दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि ये क्रेडिट कार्ड रुपे वेरिएंट द्वारा इशू होता है, जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर पाओगे। और ये क्रेडिट कार्ड अभी आपको बिल्कुल ही लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इस कार्ड को लेने के लिए कोई ज्वाइनिंग चार्जेस पे नहीं करना है, कोई एनुअल चार्जेस पे नहीं करना है और इसके लिए कोई कंडीशन भी फुलफिल नहीं करना है, नॉर्मल लाइफ टाइम फ्री है। तो आज के इस वीडियो में हम इस कार्ड के डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे इस कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस और बेनिफिट को। और एट द एंड अगर आपको ये कार्ड पसंद आ जाता है, लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से लेना है सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। जो कि अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो सिर्फ सिविल बेसिस पे भी ये कार्ड आप बनवा सकते हैं। इसके लिए एक्सिस बैंक में अकाउंट होना कोई जरूरी नहीं है। हालांकि अकाउंट होने से एक दो सुविधा आपको मिल जाते हैं। पहली बात की केवाईसी नहीं कराना पड़ेगा और दूसरी बात की काफी सारा डाटा आपका ऑटो फिल हो जाएगा अकाउंट के बेसिस पे। मैनुअली अप्लाई करते समय ज्यादा फिल नहीं करना होता है। खैर, सारे ही बातों को हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड के फायदे के बारे में। तो इस कार्ड से अगर आप जोमेटो एप्लीकेशन के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको 120 रुपए का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल सकता है अगर आप एक्सेस नियो कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, जिसके लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 499 का होना चाहिए। और ये बेनिफिट एक महीने में 2 बार ही आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड से अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट या रिचार्ज वगैरह करते हैं तो 5% का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाता है। कैशबैक नहीं, कैशबैक का मतलब होता है पहले पूरा पैसा लगेगा, बाद में वापस आएगा, लेकिन इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि पेमेंट करते समय ही आपको डिस्काउंट अप्लाई हो जाएंगे, उतना कम पेमेंट करना होगा। जो कि दोस्तों यहाँ पे पर बिलिंग साइकिल 150 रुपए का आप बचत कर सकते हैं इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के अंदर, जो कि इसके लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू आपका 299 रुपए का होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा एक्सिस नियो। चलिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैटेगरी है जहां पे स्पेंड करोगे इस कार्ड से तो 10% का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा। यानी कि 1000 का बिल है तो 100 रुपया इंस्टेंट ऑफ हो जाएगा, बाकी का 900 रुपया ही आपको पेमेंट करना है। तो ये सब डिस्काउंट आपको अप्लाई होंगे ब्लिंकिट के ऊपर, बुक माई शो के ऊपर और मिंत्रा के ऊपर। तीनों का टर्म्स एंड कंडीशन भी समझ लीजिए। ब्लिंकिट के ऊपर अप टू 250 रुपए तक का इंस्टेंट ऑफ ले सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 750 रुपए का होना चाहिए। इसके अलावा बुक माई शो के ऊपर भी 10% का ऑफ ले सकते हैं अप टू 100 रुपए तक का। और मिंत्रा के ऊपर अगर मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 999 रुपए का है तो अप टू 150 रुपए तक का इंस्टेंट ऑफ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड से एक्सिस बैंक के जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट है वहां पे इस कार्ड से बिल पेमेंट करते हैं तो 1500 रुपए का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा अप टू 500 रुपए तक का, जिसके लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 2500 रुपए का होना चाहिए। बाकी दोस्तों अब तक 10%, 5% और जोमेटो के ऊपर जो डिस्काउंट मिल रहा था ये तो कुछ स्पेशल कैटेगरी था। लेकिन दोस्तों मान के चलो ये सब के अलावा कहीं भी आप इस कार्ड को स्पेंड करते हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो प्रत्येक 200 रुपया स्पेंडिंग के ऊपर एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। और एक्सिस बैंक का एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 20 पैसे के बराबर होता है। इसमें यूपीआई ट्रांजेक्शन भी इंक्लूडेड है। 200 रुपए का यूपीआई पेमेंट करेंगे, एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा। बाकी इस कार्ड के ऊपर हर एक वो बेसिक फीचर्स मिल जाता है जो सभी कार्ड के ऊपर मिलता है, जैसे कि 1500 से ऊपर के कोई भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। और इस कार्ड के ऊपर जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि इस कार्ड से कोई भी फ्रॉड होता है तो वो बैंक समझेगा आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, इस कार्ड के ऊपर वेलकम बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप इस कार्ड को लेने के 30 दिन के अंदर कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और 300 रुपए का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं यूटिलिटी पेमेंट का तो उसका 100% आपको कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि 300 रुपए वेलकम बेनिफिट मान के चलो। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड के ऊपर वेडनेसडे डिलाइट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 15% तक का इंस्टेंट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है फ्लाइट और होटल के ऊपर गोवा विवो या एमएमटी से अगर आप फ्लाइट या होटल बुक करते हैं। बाकी दोस्तों वेडनेसडे को 10% का ऑफ मिल जाता है स्विगी एंड अमेजॉन फ्रेश के ऊपर। और ट्राया जो हेयर का कुछ मतलब ऐसा वेबसाइट है या एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी 10% का ऑफ मिल जाता है अप टू 1000 रुपए तक का। चलिए दोस्तों, अब तक हमने इस कार्ड के हाईलाइट और बेनिफिट को समझा है। इसके अलावा चार्जेस का क्या ही मैं आपको बताऊं, ये कार्ड तो प्रॉपर लाइफ टाइम फ्री है। बाकी दोस्तों लेट पेमेंट वगैरह करते हैं तो डेफिनेटली आपको चार्जेस एक्स्ट्रा चिपकाए जाएंगे आपके कार्ड के ऊपर। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हमेशा टाइमली करना चाहिए ताकि आप फायदे में रहे, ना कि बैंक फायदे में रहे। लेट करोगे तो बैंक ही फायदे में रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर लेट फीस लगाए जाएंगे और ब्याज भी जोड़ा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब तक हमने इस कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट को समझ लिया है। अब चलिए कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आप एक्सिस बैंक के कस्टमर है, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिलहाल मेरा एक्सिस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे मैं
नो करता हूँ। उसके बाद देखिए कुछ डिटेल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे, नेट एनुअल इनकम सालाना इनकम यहाँ पे डालना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने जो एनुअल इनकम डाला है उसके बेसिस पे यहाँ पे कौन कौन से कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो कार्ड सेलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मेन 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला मास्टर कार्ड, दूसरा वीजा या तीसरा रुपए। तीनों में से कौन सा वेरिएंट का कार्ड लेना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करना है। या आप रिकमेंडेड में भी देख सकते हो कौन कौन से कार्ड आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं अमेज़न क्रेडिट कार्ड सजेशन में आ रहा है, एयरटेल एक्सिस कार्ड सजेशन में आ रहा है और यहीं पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी सजेशन में आ रहा है। इस पेज के ऊपर आपको कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट सब कुछ यहाँ पे बताए जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी में हमने सारा कुछ कवर कर लिया है तो फटाफट से यहाँ पे मैं कार्ड सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करेंगे, 2 टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एग्री करेंगे और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं ओटीपी वेरिफिकेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों कुछ डिटेल आपको मैनुअली फिल करना है, जैसे कि नेम एज पर पैन डिटेल फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन डिटेल फिल करना है, टाइटल सेलेक्ट कर देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नेम डिजायर ऑन कार्ड यानी कि कार्ड के ऊपर क्या नाम छपवाना चाहते हैं, अपना मदर का फुल नेम डालेंगे, फादर का फुल नेम डालेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों इंटर रेसिडेंट एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटर रेसिडेंट एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक है, लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट, सिटी, सारा कुछ आपको अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल कर लेना है और अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस एंटर हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अपना कार्ड को रेसिडेंट एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं या ऑफिस एड्रेस पे, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों अंतिम में आपको अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगले पेज के ऊपर यहाँ पे पूछ रहा है आपका वर्किंग स्टेटस क्या है, यानी कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, जहाँ पे सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं एनुअल इनकम जो हमने स्टार्टिंग में डाल दिया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में बिजनेस इनकम डालूंगा, नेचर ऑफ बिजनेस में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे आपका कंपनी किस प्रकार से है। जैसे कि देख सकते हैं सोर्स ऑफ फंड में बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो यहाँ पे मैं बिजनेस इनकम सेलेक्ट करता हूँ और डन करता हूँ। और नेचर ऑफ बिजनेस में देख सकते हैं कई प्रकार के ऑप्शन है, एक्टिविटी हो गया, केमिकल प्रोडक्ट है, यानी कि किस प्रकार का आपका काम धंधा है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रोफेसर या लिटरेसी ले लिया है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड काम है, यानी कि ट्यूशन सेंटर वगैरह है। अब यहाँ पे कंपनी नेम पूछा जा रहा है, तो कंपनी नेम में आपको जो भी काम धंधे का नाम है या बिजनेस का नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ऑनरशिप टाइप में यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस, यानी कि इस बिजनेस को चलाते हुए कितने साल हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 अपने हिसाब से फिल कर देंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 90 सेकंड का टाइमर चल रहा है, थोड़ा सा वेट करना है। आपका प्रोफाइल एनालाइज किया जा रहा है कि आपका कार्ड अप्रूव किया जाए या रिजेक्ट किया जाए या वीडियो को ऐसी का लिंक दे दिया जाए, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा कार्ड रिजेक्ट हुआ नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हमें मिल चुका है और स्टार्ट वीडियो को ऐसी का लिंक भी हमें मिल चुका है। उसके बाद देख लीजिए बोला जा रहा है आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, अच्छा लाइटिंग कंडीशन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तीनों टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैमरा का परमिशन आपको अलाउ करना है, उसके बाद माइक्रोफोन का परमिशन अलाउ करना है। ओके दोस्तों अब तक हमारा वीडियो को वैसे भी कंप्लीट हो चुका है, बाकी अभी आईटीआर फाइल होना स्टार्ट हो चुका है, हमने स्टार्टिंग में बताना भूल गया। अगर आपका कार्ड प्रोसेसिंग में चला जाता है, इनकम प्रूफ का डिमांड किया जाता है, तो आप हमसे आईटीआर फाइल करवा लीजिए 10 मिनट के अंदर और आईटीआर दे दीजिए, कार्ड आसानी से बन जाएगा। एक्सिस बैंक के अलावा मार्केट में कोई भी क्रेडिट कार्ड जो मिल रहे हैं आईटीआर के बेसिस पे वो आईटीआर से आप ले पाओगे, बाकी पुराने कोई भी कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवा पाओगे आईटीआर के बेसिस पे। तो आईटीआर के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं और फिलहाल तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल काफी तगड़े चल रहे हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई करिए। पहले से बार बार डिक्लाइन हो रहा था, उस चीज को इग्नोर करिए और नई तरीके से कार्ड को करिए अप्लाई, लिंक डिसीजन पिन कोड है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।